ऑल राइट। हाय एवरीवन। अगर आप गेट डेटा साइंस एआई ब्रांच के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो है। आपके पास 6 महीना है। अगस्त में एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में एक फीलिंग आएगा, क्यों ना मैं प्रिपरेशन करके एग्जाम को अटेम्प्ट करूं। अगर आपके मन में वो फीलिंग है तो ये वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखिए। मैं आपको हेल्प करूंगा इस ब्रांच को प्रिपेयर करने के लिए। मैं इस ब्रांच के लिए सिखाता हूं तो मैं एग्जैक्टली समझता हूं कि आपके गेट एग्जामिनर्स का क्या एक्सपेक्टेशन है इस पेपर से। ओके, इससे मैं एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं सबसे पहले कि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप इस वीडियो के थ्रू एक स्टडी प्लान एक्सपेक्टेशन रखते हो जो मैक्सिमाइज कर सके आपके मार्क्स एग्जाम में, सच दैट कि आपके पास टाइम 6 महीना है प्रिपेयर करने के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें फिनिश करना चाहता हूं मैं सारे, एंड रिवीजन एंड मॉक टेस्ट भी मैं प्लान करना चाहता हूं। तो इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप मार्क्स मैक्सिमाइज करने वाला स्टडी प्लान इस वीडियो से एक्सपेक्टेशन रखते हो। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था कि ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आपको मशीन लर्निंग में सॉल्व करने होते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही कुछ भी लिखा है, पर आप एग्जैक्टली मशीन लर्निंग में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इस तरह से डिस्क्राइब करते हो, आपकी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब करते हो। फिर उन्हें सॉल्व कैसे करते हो सर? आपके मैथमेटिक्स के हेल्प से। हम मैथ्स क्यों सीख रहे हैं सर? यहाँ पे मैथ्स सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए क्यों आता है? क्योंकि मशीन लर्निंग में उसका एप्लीकेशन है। यहाँ पे मैथ्स को पढ़ने का तरीका क्या है? एप्लीकेशन ओरिएंटेड पढ़ना है। आपको मैथ्स में इन जनरल एक्सपर्ट नहीं बनना है। मैथ्स तो साइंस में इन जनरल यूज किया जाता है, मल्टीपल फील्ड्स में यूज किया जाता है, पर आपको मैथ्स के वो सारे प्रीरिक्विजिट कवर करने हैं जो मशीन लर्निंग एआई में काम के हैं। ओके, तो यहां पे डेफिनेटली एक प्रिपरेशन करने का तरीका है। सबसे पहले बता देता हूं, मैथ्स सबसे ज्यादा वेटेज के लिए आएगा। पास्ट में पेपर्स में यही देखा गया है। 35 से लेके 40 मार्क्स तक आपका मैथ्स अकेला सब्जेक्ट कैरी करता है। आईआईटीज में जाने के लिए टॉप 7 आईआईटी में से एक आईआईटी मिलने के लिए फॉर एआई स्पेशलाइजेशन 60 मार्क्स सिर्फ इनाफ होते हैं। 40 मार्क्स मैथ से आ रहे हैं, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड से आ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी मार्क्स है ही। तो डेफिनेटली इस ब्रांच को प्रिपेयर करना पॉसिबल है आपके 6 महीने में भी, अगर आप सिस्टमैटिकली प्रिपरेशन करोगे। हम एक्चुअली अचीव कर पाएंगे कि नहीं मार्क्स, वो तो बात की बात है। सबसे पहले कोशिश करते हैं। तो मैं बिगिन करता हूं मैथमेटिक्स से। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपका सबसे पहला सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा होना चाहिए। 10 से 12 मार्क्स तक आएगा। इसे आप आसानी से 15 दिन या फिर 18 दिनों में तो खत्म कर ही सकते हो। ओके, तो अगर आप आज से प्रिपरेशन शुरू करोगे, आप अगस्त 20 तक या फिर वर्स्ट केस में अगस्त 25 तक इसे खत्म करने के बारे में सोच सकते हो। वेक्टर स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लीनियर अलजेब्रा को विजुअलाइज करना चाहते हो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम सॉल्व करना सीखना है आपको, उसमें वेक्टर स्पेस का भी इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। तब आपको पता चलेगा नो सॉल्यूशन होगा तो मुझे क्या करना है, तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को मुझे यूज करना है। ये सेम कॉन्सेप्ट हम मशीन लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन में यूज करते हैं। इसलिए पेपर में बहुत बार आप और प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के क्वेश्चंस देखोगे। इस साल भी आया था, उससे पहले भी आया था, अगले साल भी आएगा। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बहुत जगह यूज होता है। जैसे मशीन लर्निंग में जब आप प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, वहां पे भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यूज होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इन जनरल मल्टीपल जगह यूज किया जाता है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का भी टॉपिक आपके एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। सिमिलर मैट्रिक्स, एलडीए नाम का एक टॉपिक है आपके मशीन लर्निंग में, वहां पे भी मैं यूज होते देखा हूं। तो सिमिलर मैट्रिसेस कॉन्सेप्ट भी आपके पास होना चाहिए। डायगोनलाइजेशन, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, मैट्रिक्स को डिकम्पोज करने के तरीके हैं, इसका भी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए। ये भी मशीन लर्निंग में हम यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म वापस से पीसीए में आप यूज करते देखोगे, ऑप्टिमाइजेशन करने का तरीका है। ओके, पार्टीशन मैट्रिक्स अब तक फोकस नहीं किया गया है,
पर रिच रिग्रेशन नाम का टॉपिक है आपके मशीन लर्निंग में, वहां पे वो काम आता है, तो इससे भी पूछने के चांसेस हैं। तो इन सारे टॉपिक्स में आपको एक्सपर्ट बनना है। तो हमें समझ में आया कि किन टॉपिक्स में हमें क्यों एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि ये मशीन लर्निंग में काम के हैं। अब मैं बताना चाहूंगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काउंटिंग रैंडम वेरिएबल इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आपके गेट एग्जामिनर इस पे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। प्रोबेबिलिटी के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर ज्यादा फोकस करते ही नहीं है, रैंडम वेरिएबल इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड काउंटिंग। ओके, तो इसे भी आप 20 दिन में खत्म करने के बारे में सोच सकते हो। 14 से लेकर 18 मार्क्स तक आता है। ओके, ज्यादा मार्क्स का है, एप्टीट्यूड से भी ज्यादा मार्क्स का आता है कभी कभी। तो 10 सितंबर या फिर 15 सितंबर तक लीनियर अलजेब्रा के बाद इसे खत्म करने के बारे में सोचिए। काउंटिंग, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, नेव बेस्ड एल्गोरिथम में यूज होगा मशीन लर्निंग में, एलडीए में यूज होगा मशीन लर्निंग में, इंडिपेंडेंस, कंडीशनल इंडिपेंडेंस हर जगह यूज होता है मशीन लर्निंग में, एआई में। एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, इसका अच्छा समझ होना चाहिए, ये भी मशीन लर्निंग में हम यूज करते हैं। एक जॉइंट पीएमएफ से मार्जिनल पीएमएफ की तरफ कैसे जाते हैं, जॉइंट पीडीएफ से मार्जिनल पीडीएफ की तरफ कैसे जाते हैं, ये भी हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग एआई में। ओके, बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस का भी समझ होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट अभी तक टच नहीं किया है पर वो मशीन लर्निंग में एलडीए में काम आता है, इवन नेव बेस में काम आता है, जो है जॉइंटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। जैसे दो रैंडम वेरिएबल्स अगर जॉइंटली नॉर्मल हो तब उसका कोवेरियंस मैट्रिक्स कैसे दिखाई देगा, इंडिपेंडेंट होकर तो उसके कोवेरियंस मैट्रिक्स कैसे दिखाई देंगे, कॉन्टूर्स कैसे दिखाई देंगे, उसका अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए। तो वो पार्ट भी आप कवर करना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से। बाकी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स तो आएगा ही आएगा। स्टैटिस्टिक्स से भरा होता है आपका पेपर। उसका बेसिक सा रीजन ये है, मशीन लर्निंग में हमारे पास डेटा होगा, जब डेटा होगा स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। डेटा साइंटिस्ट का अगर आप कोई कोर्स भी करोगे वहां पे स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, तो इसलिए गेट एग्जामिनर स्टैटिस्टिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसे सितंबर 10 या फिर 15 तक हमें खत्म करना है। उसके बाद आप डायरेक्टली जंप करिए कैलकुलस में। कैलकुलस के सिलेबस में इंटीग्रेशन एज सच मेंशन नहीं है, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। जितना आप प्रोबेबिलिटी में समझे हो, ठीक है, पीडीएफ के टाइम आपकी इंटीग्रेशन की जितनी अंडरस्टैंडिंग आपके पास है उतना आपके पास इनफ है। एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है जो सिलेबस में मेंशन नहीं है। ओके, जो सिलेबस में है उन चीजों में एक्सपर्टीज एक्सपेक्टेशन रखता हूं। तो लिमिट्स, एक फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, डिफरेंशिएबल है क्या, मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, फंक्शन को स्केच करने आना चाहिए। इन टॉपिक्स में एक्सपर्टीज में एक्सपेक्टेशन रखता हूं क्योंकि ये गेट एग्जामिनर डेफिनेटली पूछेगा। 8 से 10 मार्क्स तक आएगा। 10-15 दिन में इसे खत्म कर सकते हो। सितंबर 25 या फिर सितंबर 30 तक पूरे मैथ्स को निपटा सकते हो एक अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंडिंग बनाकर। ये डेफिनेटली पॉसिबल है अगर आप रोज 8 से 10 घंटा निकालोगे। ये हम कर सकते हैं। मैं ये टीच करता हूं सब्जेक्ट, तो मैं जानता हूं कि ये कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप प्लान करिए कि मुझे एआई सब्जेक्ट करना है। ये भी अक्टूबर 10 तक भी हो सकता है या फिर अक्टूबर 15 तक, 15 दिन भी ले सकते हो एआई के लिए। इतने दिन मुझे नहीं लगता लग सकते हैं, पर अगर आप 15 दिन चाहते हो तो 15 दिन लीजिए और एआई सब्जेक्ट को करिए। छोटा सा सब्जेक्ट है, अच्छे मार्क्स के लिए आता है, तो इसे हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का अंडरस्टैंडिंग भी आपको प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग टॉपिक में हेल्प करेगा। बाकी सर्च लॉजिक टॉपिक भी बहुत आसान सा ही है। ओके, उसके बाद आप एआई के बाद एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को करिए 20 दिन में, तो अक्टूबर 30 तक आपका ये सब हो जाएगा। उसके बाद आप एक हफ्ते का गैप लेना ताकि मैथमेटिक्स वापस से आप रिवीजन कर सको। उस एक हफ्ते के गैप में कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैथ्स के वापस से सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप सोचिए कि आपको आपका मशीन लर्निंग टॉपिक करना है। ओके, मशीन लर्निंग टॉपिक 12 से 14 मार्क्स तक आएगा। 25 दिन में इसे किया जा सकता है। नवंबर 30 तक इसे निपटाइए, कर सकते हैं ये।
वर्स्ट केस में क्या होगा, दिसंबर 10 में जाके खत्म होगा, फिर भी मेरे पास दिसंबर के 20 दिन बचेंगे जो मैं डीबीएमएस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म करने के लिए यूज कर सकता हूं। एक सब्जेक्ट हम नहीं टच कर पाएंगे, अगर आपके पास उसका पहले से बेसिक सा नॉलेज है तो आप वन शॉट वीडियो देख सकते हो, अगर उसे स्किप करके जाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम 80 to 85 मार्क्स टारगेट करके जा रहे हैं, प्रिपेयर करके जा रहे हैं। तो आप 80 to 85 मार्क्स का प्रिपरेशन तो 100% कर सकते हो आज से प्रिपरेशन शुरू करके। अगर आप करना चाहते हो, गेट डीए ब्रांच को थोड़ा सीरियसली लीजिए, प्रिपरेशन करना शुरू करिए, 80 to 85 मार्क्स का प्रिपरेशन करके जाइए। हमें मार्क्स कितने निकालने हैं सर? 55 प्लस मार्क्स, ताकि आपको टॉप 7 आईआईटी में से कोई तो एक आईआईटी मिल सके जो एआई स्पेशलाइजेशन हो या फिर एआई के रिलेटेड स्पेशलाइजेशन हो। 55 प्लस मार्क्स में मिल जाएगा, 2 इयर्स एमटेक प्रोग्राम। ओके, तो ये है आपके गेट डीए की कहानी जो मैंने आपको बताई है। यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मैथ्स सब्जेक्ट है, मैथ्स को प्रिपेयर करने का तरीका है। मैं मशीन लर्निंग भी पढ़ाता हूं तो मैं एग्जैक्टली देख पाता हूं कि मैथ्स में क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो मैं मैथ्स को भी उसी तरह से सिखाता हूं। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स को तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, तब आप मेरे कोर्स के अंदर प्रिपेयर करोगे, मेरे गाइडेंस के अंदर। जब भी आपको कोई डाउट आएगा तुरंत आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके, और मैं ही आपका प्लान करूंगा। यहाँ पे तो मैंने ऐसा इन जनरल लिखा है, राइट। हर टॉपिक के लिए डेट वाइज मैं आपको स्प्लिट करके दूंगा, कौन से लेक्चर्स देखने हैं हर टॉपिक के लिए, वो भी लेक्चर नंबर्स लिख के दूंगा। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, बहुत ही अफोर्डेबल फी में मैं आपका प्रिपरेशन कराऊंगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।